हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे और आज हम कुछ ऐसी गुप्त बातों को जो आदि से गुप्त थी और उस पर बहुत से अपनी समझ का सहारा लेकर गलत तरह से टिप्पणी करते आए हैं, लेकिन आज हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे क्योंकि वही है जो हम सबको अपने प्रकाशनों में ले जा कर के हर गुप्त बात को खोलता है और दिखाता है। उसी से बोलते हैं प्रकाशन, और ये प्रकाशन परमेश्वर की ओर से उन लोगों को मिलता है जो उससे डर कर उसके वचन के अनुसार परमेश्वर के भय में रहते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूँ और मैं चाहूँगा कि मैं अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि, अपनी समझ से नहीं, बल्कि मैं अपने आप को पूरा पवित्र आत्मा के अधीनता में सौंप दिया है, क्योंकि उनने कहा है बोलने वाले तुम नहीं, मेरा आत्मा बोलेगा। इसलिए जो कुछ भी परमेश्वर की अगुवाई में है वही यहाँ पर सारे उन भेदों को खोला जाए, ताकि जो आदि से गुप्त था वो इस आखिरी समय में सब उस सच्चाई को जाने कि शैतान ने ना सांप का रूप धारण किया था और ना शैतान ने हवा के साथ जिना किया था। वहाँ पर असलियत हुआ क्या था और शैतान अदन की वाटिका में क्यों पहुँचा था, कैसे पहुँचा था? क्योंकि हमें वचन को जैसा लिखा गया है, जैसा बताया गया है आत्मा में, वैसे प्रकाशन को लेना है, उसमें घटाना बढ़ाना नहीं है। और इससे पहले कि दुनिया ये बनती, इससे पहले ही सबसे पहले परमेश्वर ने अपनी आराधना करने के लिए उस करूब को, जो लूसीफर है, उसको बहुत ही सुंदर ढंग से बनाया था। और हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे और उसको कर्मानुसार समझेंगे, तब हम जानेंगे हकीकत अदन की वाटिका में कैसे शैतान गया था और कैसे उसने बात की थी और किस तरह से उनने श्रापित जैसा वो खुद निकाला हुआ है वैसे उनको भी बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था और उन्हें भी परमेश्वर के द्वारा निकाल दिया था। तो हम इससे पहले इन सारी बातों को जानें और समझें। आइए हम दुआ करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप धन्यवादी और महिमा के योग्य हैं पिता, और धन्यवाद देते हैं कि हम इस समय आपकी आत्मा की अधीनता में आपके सामने हैं। और पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप पूरी रीति से अपने दास को अपने नियंत्रण में लीजिए, ताकि आपका दास अपनी युक्ति, अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि प्रभु तेरी सच्चाई की परिपूर्णता से होकर, तेरी आत्मा में होकर आज के उन लोगों से जो कि सच्चाई से अनभिज्ञ हैं, उनको तेरे द्वारा वो सत्य को जाने और सत्य के द्वारा पूरी रीति से स्वतंत्र हो। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम देखेंगे सबसे पहले इफिसियों 4:27। और ना शैतान को अवसर दो। हाँ, यहाँ पर बहुत ही छोटा शब्द है, और ना शैतान को अवसर दो। मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि ये जो अदन की वाटिका है ये अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखती है, और यह हकीकत में परमेश्वर की वाटिका है, जिसमें पूरी रीति से परमेश्वर ने उसको, शैतान को उसमें बनाया गया, सिरजा गया, रखा गया। इन बातों को हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इस बात को जान लेंगे कि अदन के वाटिका में परमेश्वर ने उसको, जो अदन की वाटिका को ठीक किया, क्योंकि अदन की वाटिका से वो जब निकाला जा चुका था तो वो बिगाड़ करके गया था, और इसलिए परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका को जब वो पृथ्वी पर लाया तो उसे परमेश्वर ने ठीक करके और आदम को वहाँ रखा था। क्यों रखा? क्योंकि वहाँ पर लिखा है उत्पत्ति और उसका 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, यहाँ पर काम करना ठीक बात है, काम करे, और मगर ये रक्षा की जो बात है फिर से ध्यान दीजिए। रक्षा किस बात से करनी चाहिए? रक्षा हमेशा उससे होती है जो विरोधी होता है, जो उस जगह को बिगाड़ सकता है, जो वहाँ पर किसी तरह का आतंक फैला सकता है। और इस तरह से यहाँ पर आदम को जो उस अदन की वाटिका में रखा कि उसकी रक्षा करे। क्यों? ये रक्षा जो शब्द है, इस पर अदन की वाटिका से जो जुड़ा हुआ शब्द है, हम इस पर थोड़ा सा ध्यान करेंगे। अदन की वाटिका
को पर हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, उसे समझेंगे पहले, ताकि हम उसको अच्छी तरह से जान लें कि अदन की वाटिका आखिर है क्या। और इस तरह से हम यहेजकेल 28:11 से पहले 15 तक पढ़ें और ध्यान से एक के शब्द पर ध्यान दें। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वे भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमक वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि अदन की वाटिका में ये तैयार किया गया, सिरजा गया, बनाया गया और वहाँ पर बहुत ही सब डफ बांसुलियाँ सब उसी में बनाए गए और सब अनमोल रत्नों से, बहुत ही जैसे बाहर कोई जाता है अनमोल रत्नों से अपने आप को सजाता है, वैसे उससे कहीं ज़्यादा इसको सजाया गया। मैंने एक बार पूछा था एक जगह कि आप लोग सब बताइए कि उस करूब को सबसे ज़्यादा, सब करूबों से ज़्यादा उसे क्यों सजाया गया, क्या विजन, क्या उसका मकसद था। और उसका मकसद था कि जिसके लिए वो सजाया जा रहा था, खूबसूरत बनाया जा रहा था, सुंदर बनाया जा रहा था, उससे कहीं ज़्यादा वो परमेश्वर सुंदर है। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है इसे बहुत ही अच्छी तरह से सारी बातों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही आत्मा सच्चाई से, बहुत पवित्रता के साथ, बहुत ही भय के साथ हमें उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए वहाँ के उसके सामने जाना चाहिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने ये गवाही दी उसके बारे में। परमेश्वर ने कहा, तू तो उत्तम से भी उत्तम, यानी अगर कोई उत्तम है तो तू उत्तम से भी उत्तम, और तू बुद्धि से भरपूर है, बुद्धि से भरपूर है। यानी ये लिखा है तू दानियल से भी ज़्यादा तो बुद्धिमान था, तो बुद्धि से भरपूर है और स्वांग सुंदर, यानी अति सुंदर है। और परमेश्वर का वचन बताता है तू परमेश्वर की, यहाँ ध्यान दीजिए, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। कहाँ था? परमेश्वर की अदन नाम बारी में था जो स्वर्ग में है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है ये उसमें बहुत छा जाने वाला करूब था। परमेश्वर की आत्मा सच्चाई से ऐसी आराधना होती थी कि वहाँ परमेश्वर ही की उपस्थिति छा जाती थी, वहाँ पर परमेश्वर की महिमा एकदम से उतर आती थी और वहाँ परमेश्वर ही सब में सब कुछ दिखाई देता था। और इस तरह से जब तक कि ये अपने सारे चाल चलन में निर्दोष रहा, तब तक ये उस सुंदरता में, उस हीरो नीलमणि आग से चमकते हुए मणियों में, चमकते वाले मणियों में चलता फिरता रहा और ये आराधना करता और कराता था। परमेश्वर के आगे झुकता और झुकाना, सबको परमेश्वर के आगे सर झुकाना है, परमेश्वर के आगे हमें झुकना है, परमेश्वर को हमें पूरी रीति से आत्मा सच्चाई से उसकी आराधना करनी है और उसको महिमा देनी है, आत्मा और सच्चाई से। समझिए, आत्मा और सच्चाई से हमारी आत्मा शुद्ध होना चाहिए और उस आत्मा में हमारी सच्चाई भी होना चाहिए। और इस तरह से जब ये बहुत ताय से लेन देन की बहुतायत के कारण उपद्रव से भर गया और पापी हो गया, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और विभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई।
हम यजेकेल 28:16 से 19 देख लें, फिर इसका पतन कैसे हुआ। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मड़ियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। और मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ, और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से वो उपद्रव से भरा, बहुत ताज के साथ वो उसके अंदर ये उपद्रव आ गया कि मैं परमेश्वर से भी ऊंचा, परमेश्वर के तुल्य सभा के ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर, उन मेघों पर चलूंगा फिरूंगा, मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। हम पढ़ेंगे यशाया और उसका 14:12 से 17। हे भोर के चमकने वाले तारे, देखिए, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तो कैसे आकाश से गिर पड़ा है। तू तो जाति जाति को हरा देता था। तू जाति जाति को हरा देता था। तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। तू मन में कहता तो था। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा। हाँ, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से भी अधिक ऊंचा करूंगा। और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। हाँ, उत्तर दिशा के छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों पर चढ़ूंगा, चलूंगा। मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। देखिए, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। और इसी कारण हम देखते हैं कि वो पूरी रीति से नष्ट हुआ। और इसीलिए देखिए, ये जो लोगों में लगा रहता है कि सच्चाई के पास ना आए, ये अपने वो जो हम सबका घर है, परमेश्वर आराधना का घर है, परमेश्वर की उपस्थिति का घर है, उसमें जाने से रोकता है। हम इसी को और पढ़ेंगे 17 तक। परंतु तू अधोलोक में उस गड्ढे की तह तक उतारा जाएगा। जो तुझे देखेंगे तुझको ताकते हुए तेरे विषय में सोच सोच कर कहेंगे, क्या ये वही पुरुष है जो पृथ्वी को चैन से रहने ना देता था और राज्य में घबराहट डाल देता था, जो जगत को जंगल बनाता और उसके नगरों को ढा देता था और अपने बंदियों को घर जाने नहीं देता था। हाँ, देखिए, अपने बंदियों को, अपने जिनको उसने दुनिया भर के लोभ लालच व्यभिचार बैर भाव ऐसे बंधनों में बांध रखा है, उनको अपने घर यानी जो परमेश्वर का प्रार्थना का घर, सब जातियों का घर है, उस घर में जाने नहीं देता था, रोक देता था, उस घर से रोकता है। क्योंकि मालूम है वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर की सच्चाई है, और ये सच्चाई को उन्होंने समझा तो ये बंधनों से स्वतंत्र हो जाएंगे। क्योंकि यूहन्ना 8:32 में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे तब तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, कोई और नहीं, सत्य स्वतंत्र करेगा। और इस तरह से ये सत्य से, परमेश्वर की उपस्थिति से, परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर के लोगों से, उस भवन से ये अपने लोगों को जिनको उन्होंने बांध रखा है, उन्हें उस घर में जाने नहीं देता, उन्हें रोक कर रखता है। और इस तरह से हम देखते हैं ये अपवित्रता के कारण, घमंड के कारण ये नीचे गिरा। अब याद रखिए, जब ये नीचे गिर रहा था तो इससे वो महिमा छीन ली जा रही थी। और इसलिए हम लूका और उसका 10:18, उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि मैं शैतान को आकाश से बिजली की नाई गिरता हुआ देख रहा था। ऐसा खिसियाता हुआ, जैसे बिजली चमकती है खिसियाते हुए, वैसे ही वो शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। और इसलिए ये नीचे गिरा दिया गया। और हम देखते हैं उस समय जब परमेश्वर ने उस दुनिया को बनाने के लिए सोचा,
और परमेश्वर जब ये वहाँ पर गिराया गया, और उस समय ये दुनिया बनी नहीं थी और वो जगह खाली हो गई थी आराधना करने वालों की। स्वर्गदूत जो उसके बहकावे में आ गए थे वो सब उसके साथ गिरा दिए गए थे। और इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी आराधना के लिए, सृजने के लिए, एक सुंदर दुनिया बनाने के लिए अपने अंदर उसने पूरी रीति से इस बात को सोचा कि मैं इस सृष्टि को बनाऊंगा, और वो सृष्टि को जिसको मैं बनाऊंगा उसमें सबसे प्रथम मनुष्य को अपनी महिमा के लिए, अपनी आराधना के लिए, अपनी स्तुति के लिए मैं उसको रखूंगा। और इस तरह से उसने मनुष्य को बनाया, और जब बनाया और जब वो बन गया, तो जब हम देखते हैं आदम मिट्टी से बना। आदम को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, लेकिन अपने स्वरूप और अपनी समानता में, उत्पत्ति 1:26-27 के अनुसार। और जब हम देखते हैं परमेश्वर ने उसी अदन की वाटिका को, जिससे वो निकाल कर फेंक दिया गया था, जिसमें जीवन का पेड़ है, परमेश्वर ने उसी अदन वाटिका को पृथ्वी पर ला कर रख दिया। और वहाँ पर जैसे हम अपने रहने के लिए एक स्पेशल जगह बनाते हैं, एक स्पेशल मकान अच्छी जगह पर बनाते हैं, जहाँ हमारे पास कितनी भी भूमि हो, लेकिन हम अपने रहने के लिए कुछ खास देखते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आदम के लिए भी खास देखा, और वही अदन की वाटिका को देखा जहाँ पर ये लूसीफर शैतान बनाया गया था और ये निकाल दिया गया था। और इसलिए जब उसको वहाँ पर रखा, तो जो वो निकाल दिया गया था वो विरोधी बन गया था। इसीलिए आदम से परमेश्वर ने उसमें वो काम करे, और उस जो वहाँ से निकाला जा चुका है वो फिर से गड़बड़ी ना कर सके, इसलिए वो अदन की वाटिका की रक्षा करे। और इस तरह से हम देखते हैं कि उस समय एक ही भाषा थी, और जितने भी सांप होते थे वे सब सीधे होकर चलते थे। और परमेश्वर का वचन बताता है कि सांप को भी जब सब बनाया गया, तो सांप भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया। और परमेश्वर का वचन बताता है कि वो भी उस अदन की वाटिका में चलता था, अंदर ही था, चलता था। लेकिन ये याद रखे, जो शैतान है ये फरिश्ता है, और ये स्वर्गदूतों का रूप धारण कर लेता है, क्योंकि ये स्वर्गदूत बन करके और परमेश्वर की महिमा करता था। ये स्वर्गदूत था तो स्वर्गदूतों का ही रूप धारण करेगा। ये मसीह का विरोधी बनकर झूठे मसीह का रूप धारण कर लेगा। ये हम अय्यूब में भी देखते हैं, जब ये पहुंचा तो शैतान लिखा है, वहां पे सांप नहीं लिखा है, शैतान उनके बीच में आया। यानी ये इस समय इसका भी संपर्क इससे नहीं हुआ है। और हम यहाँ पर ये भी देखने जा रहे हैं कि सांप सबसे ज़्यादा श्रापित क्यों हुआ था। मान लीजिए आपका घर है, और वहाँ पर चारों ओर बाड़ा, चारों तरफ बाउंड्री है, और कहा गया है कि कोई भी गलत चीज़, कोई भी गलत इंसान जो कि श्रापित हो वो यहाँ पर ना आए, अंदर ना आए, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। और उसी के बच्चे को कोई खूंखार इंसान जिस पे बहुत पैसा है और देखते उसे गोली मारने की पूरी आज्ञा है, और सब उसकी तलाश में है, लेकिन वो सोचता है मैं कमज़ोर कोई द्वारा इनके बीच में घुस सकता हूँ। और इसलिए उसने जैसे बच्चे को फैला फुसला कर वहाँ पर आता है, और वैसे पीछे से पुलिस छापा मारती है, और तब उसके माँ बाप कहते हैं ये तूने क्या किया, ये तूने क्या किया है, इसको यहाँ पर क्यों लाया जिससे हम सब फंस गए। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये सांप के अंदर आने के लिए इसने शैतान को मौका दिया। शैतान ने उसे प्रलोभन दिया, लालच दिया। शैतान हमेशा से लालच देता है, और इंसान लोभ में फंसता है, और लोभ के द्वारा अनेकों पापों का जन्म हो जाता है। और इसलिए उसने उसको अपने अंदर आने के लिए, जैसे वो बाड़े से बाहर है, वो इधर अंदर है, और वो चाहता है
कि वो उसे अपने अंदर आने दे। आपने बहुतों को देखा होगा, लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकलते हुए, चीखते चिल्लाते हुए। और इस तरह से जब उसने उसको उसे लालच दिया और उसे कहा कि अभी तुम में कोई किसी से नहीं डरता है, लेकिन ये लोग ही तुम्हारे आगे पूजा करेंगे, तुमसे डरेंगे, तुम्हारा भय खाएंगे और तुम पूजे भी जाओगे। और इस तरह से हम देखते हैं कि ये उसके बहकावे में आ गया। और बहकावे में आकर के हम प्रकाशित वाक्य और उसका 13:2 पढ़ें और फिर 4 पढ़ें। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने उसको अपना अधिकार दे दिया, अपने आने के लिए अंदर काम करने का मौका दे दिया। और उसने उसको मौका दिया जो बहुत ज़्यादा श्रापित था, जिसके लिए कोई माफ़ी नहीं थी। और इसलिए उसने उसको अपने अंदर आने दिया। और जब अंदर आने दिया तो वो बड़ी आसानी से उसी भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के पेड़ पर जाकर बैठ गया। अब हवा इकल्ले थी और हवा से उसने बातचीत करना शुरू की, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ एक ही भाषा थी। और जब वो बातचीत कर रहा था और जब वो बातचीत कर रही है, वो सोच रही है मैं सांप से बातें कर रही हूँ, लेकिन हकीकत में वो गिरे हुए दूत उस लूसीफर शैतान से बात कर रही थी। और इस तरह से उसने उसे बातों में लिया और बातों में लेने के बाद में उसने वहाँ पर परमेश्वर की जैसी बातें करना शुरू करी। मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो उससे बातें कर रहा था, परमेश्वर की बात हो रही थी। उन्होंने उससे कहा तुम सब फल खा सकते हो। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन हम क्या इस पेड़ का भी फल खा सकते हो? नहीं, इस पेड़ का फल तो हम नहीं खा सकते। क्यों? अब वो ताक में था, क्योंकि जहाँ बहुत सी बातें होती हैं वहाँ बवंडर भी होते हैं। इसलिए वो बातों के जाल में उसे फंसाना चाह रहा था और वो फंस जाती है। और वो कह देती है कि परमेश्वर ने कहा है इस पेड़ को छूना भी मत और ना इस पेड़ का फल खाना। परमेश्वर ने पेड़ को छूने को मना नहीं किया था, फल खाने को मना किया था। तब वो झूठे ने तुरंत देखा इस झूठ इसके अंदर आ गया, अब ये मेरे गिरफ्त में फंस गई है। उसने एक गारंटी के साथ, जैसे परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम इस फल को खाओगे निश्चय मर जाओगे, उसने भी गारंटी के साथ कहा तुम निश्चय नहीं मरोगे। क्योंकि परमेश्वर, देखिए, जो वो स्वर्ग में कह रहा था वही बात ये फिर उसमें होकर बोल रहा है, जो उसने उसको भी सिखा दी थी। और उसने कहा क्योंकि परमेश्वर आप ही जानता है कि जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम पर भले और बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, यानी परमेश्वर के बराबर हो जाओगे। जबकि परमेश्वर ने तो पहले ही उसे अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। तभी लूका 3:38 में लिखा है आदम परमेश्वर का पुत्र था। इसीलिए उत्पत्ति 6 में लिखा परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा। और इसीलिए आदम और यीशु मसीह की तुलना की जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि वो उन आँखों की बात करता है जो वो चाहता था। ये आत्मिक कृति से जो ये इनकी आंखें खुली हुई हैं, ये परमेश्वर को जान रहे हैं, परमेश्वर को सुन रहे हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। वो चाहता था ये आंखें आत्मिक बंद हो जाएं ताकि संसारिक आंखें खुल जाएं, ताकि ये संसार के विभव में, संसार के नाशमान चीज़ों में, लुभाने वाली वस्तुओं में ये ऐसे फंस जाएं कि ये परमेश्वर को ना तो कभी देखें, ना सुने, ना समझें और ये उन्हीं नाशमान चीज़ों में नष्ट हो जाएं। और इसलिए वहाँ पर जब वो हवा से बातें कर रहा था उस समय आत्मिक आंखें हवा की खुली हुई थी। लेकिन शैतान उन आत्मिक आंखों को बंद करके, अंधा बना करके उसे संसार की दुनिया में संसारिक आंखों की बातें कर रहा था।
और इसलिए उसने कहा जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। कौन सी? वासनाओं की, लोभ लालच की, बैर भाव की, ढात जलन की, ईर्ष्या की, ये आंखें वो चाहता था खुल जाए, जिससे वो उनका प्रभु बनकर उन पर शासन करे, जैसे कि आज हम दुनिया में देखते हैं वो कर भी रहा है। और इस तरह से वो उसको पूरी रीति से आकर्षित करता है। अब वो आकर्षित करता है तो हवा देखती है कि फल जो है चाहने योग्य है और मन भाव है, और वो अपने जीवन के लिए उसे बहुत ही भला और अच्छा समझती है, और अपने अंदर से वो तैयार हो जाती है। और इस तरह से वो उस फल की तरफ को हाथ बढ़ाती है और उस फल को तोड़ देती है। उस फल को तोड़कर वो खा लेती है। उसका जो मकसद था वो पूरा हो जाता है। वहाँ पर हम देखते हैं बाइबल जैसे जहाँ पर जो घटना घटी उसको वैसा ही दिखाती है। यहाँ पर उसने उससे बातों में उलझा करके पाप कराया है। उसने उस चीज़ की तरफ को आकर्षित करके उस चीज़ को लेने के लिए उसको आकर्षित कर दिया जिस चीज़ को खाने के लिए प्रभु ने मना किया था। क्योंकि नीति वचन 14:12 में लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक दिखाई पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु है। और इस तरह से हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 4:13। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। हाँ, मेरे अजीजों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर बताता, जैसे कैन कहता है मेरा दंड जो है सहने से बाहर है, वैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से ये उन चीज़ों की तरफ को, उस संसार की तरफ को, उस नासमान बातों की तरफ को, उस भले और बुरे की तरफ को उसने उसको आकर्षित किया। और वो चाहता था, हम इसे पढ़ लेंगे अच्छी तरह से, उत्पत्ति 3:1-7। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए, देखिए यहोवा परमेश्वर ने जितने भी बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। यहाँ पे समझिए, सर्प दूर था लेकिन अभी श्रापित नहीं था, सर्प दूर था। हाँ, उसने स्त्री से कहा, उसने स्त्री से कहा। अब सर्प दूर था क्यों काल कह दिया? क्योंकि उसने उस गंदी चीज को, उस दुष्टता को अपने अंदर आने दिया। जब एक नाशमान चीज़ों का लोग अपने सेवन करते हैं तो उनकी शक्लें बिगड़ जाती हैं, उनकी भाषा, उनकी समझ बिगड़ जाती है, वो लड़खड़ाने लगते हैं, गिरने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने गलत चीज़ को अपने अंदर लिया है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है सर्प दूर था, और जब वो हवा से बातें करता है तो देखिए, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं जिसके कारण ये स्वर्ग से नीचे गिराया गया है और जिसके कारण ये अदन की वाटिका से निकाला गया था, वही बात फिर ये अदन की वाटिका में ही ये हवा को सिखाता है और हवा को बहकाता है। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं शैतान के गिरफ्त में जाने के कारण, शैतान के साथ में समय बिताने के कारण और शैतान को मौका देने के कारण यहाँ पर हम देखते हैं ये वो काम करते हैं जो परमेश्वर ने मना किया था। और जैसे ही इन्होंने उस फल को खाया, अब वो महिमा का वस्त्र जो उनके ऊपर था वो हट गया, परमेश्वर की उपस्थिति इनके ऊपर से हट गई। और जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति हटी, वैसे इनको मालूम हो गया कि हम नंगे हैं। और हम देखते हैं इसी शैतान ने आज जैसे आदम और हवा को नंगा कर दिया था,
आज इसने पूरे संसार को नंगा करके रखा हुआ है। लोग नंगी नंगी फिल्में देखना पसंद करते हैं, नंगे नंगे चित्र देखना पसंद करते हैं और बेशरम हो गए। माँ बाप भाई बहन किसी की कोई शर्म नहीं रह गई है और हर एक की आंखों में बेविचार नहीं बेविचार ये सब समाया हुआ है। और इस तरह से परमेश्वर का वचन बताता है कि वो आत्मिक आंखें उसकी बंद हुई और संसारिक आंखें खुली, जो कि 2 कुरिन्थियों 4:4 देखिए क्या बोलता है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। हाँ, यानी उसने उनकी बुद्धि के ऐसा भ्रष्ट कर दिया, ऐसा अंधा कर दिया है कि परमेश्वर के जो तेज का, मसीह यीशु का जो जीवता सुसमाचार है वो उनके हृदय पर ना चमके। और इसलिए मेरे अजीजों, वो उस सच्चाई से, उस ज्योति से लोगों को दूर रखता है। क्यों ज्योति से दूर रखता है? इफिसियों 5:13। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। हाँ, जो सब कुछ को प्रकट करता है, चाहे स्वर्ग की, चाहे पृथ्वी की, चाहे अधोलोक की, चाहे कैसे भी या किसी के जीवन की, जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। और ये वो ज्योति, वो वचन है जिसमें जीवन है, यूहन्ना 1:4 के अनुसार। और इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति 2 और हम 8 से 15 पढ़ेंगे और उसे हम समझेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई। हाँ। और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हाँ, देखिए परमेश्वर ने फिर से उस वाटिका को वहाँ पर अच्छी तरह से लगा दी, तैयार कर दिया और उस वाटिका को फिर से उस आदम को जो इस मिट्टी से बनाया गया था उसको उसमें रखा, जो परमेश्वर की वाटिका है उसमें रख दिया, जिसमें जीवन का पेड़ भी है। और हम देखते हैं जिसमें परमेश्वर ने भले बुरे ज्ञान का, वृक्ष का भी पेड़ लगाया और उस पेड़ के विषय में उन्हें एक आज्ञा दी कि तुम इस फल को मत खाना, जिस दिन तुम फल को खाओगे तो तुम निश्चय मर जाओगे। और हम देखते हैं परमेश्वर ने उनको अंधेरे में नहीं रखा, उनको एकदम क्लियर बता दिया। परमेश्वर जो है वो हमको दोनों मार्ग, जैसे वचन बताता, मैंने तुझे जीवन और मृत्यु दोनों मार्ग बता दिए। अब मर्जी, डिसीजन लेना, निर्णय लेना, सोचना आपको है कि आपको किस मार्ग पर चलना है। चौड़े मार्ग पर चलना है जो मृत्यु को ले जा रहा है, या सकरे मार्ग पर चलना है जो जीवन को ले जा रहा है। और इस तरह से परमेश्वर ने वहाँ पर दोनों मार्ग बता दिए, भलाई का भी जो स्वर्ग में ले जा रहा है, बुराई का भी जो नरक में भी ले जा रहा है। और इस तरह से स्वतंत्र उसको बनाया। परमेश्वर किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं करता, स्वतंत्र बनाया और स्वतंत्र इच्छा दी, अपने पूरा निर्णय दिया उसे, और पूरी रीति से परमेश्वर ने उसको अपनी उपस्थिति में निर्णय लेने का पूरा उसे मौका दिया। और जिसके कारण आदम तो उसके बहकावे में नहीं आया, लेकिन हवा उसके बहकावे में आ गई। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने मकसद में किस तरह से कामयाब हुआ और शैतान को जो मौका मिल गया, जबकि हम लोगों को शैतान को मौका नहीं देना चाहिए। हम यिर्मयाह 23 और उसका 24 वचन पढ़े। फिर यहोवा की ये वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? देखिए, परमेश्वर हर जगह, हर समय, हर पल, सब जगह मौजूद है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो मौजूद नहीं है। इसलिए उसने कहा, जहाँ भी मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा होंगे मैं उनके बीच में हाजिर रहूँगा। क्योंकि शैतान हर समय हर जगह मौजूद नहीं रह सकता, लेकिन परमेश्वर ही ऐसा है जिसकी परिपूर्णता से सारी जगह परिपूर्ण है। परमेश्वर सारी पृथ्वी पर पाया जाता है। इसलिए उसने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ, मत्ती 28:20। और इस तरह से वो जो शैतान था वो अपना मकसद, अपना काम करके वो वहाँ से हट जाता है। और तब हम देखते हैं परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, उसने शाम के समय उत्पत्ति 3 और उसका 8 और 9।
तब यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। हालेलुया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? यहाँ पर हम देखते हैं पाप अपना काम करने लगा। परमेश्वर की आवाज वहाँ पर उनके जीवन में आई, जिसे सुनकर वो दौड़ते थे। आज वो उस आवाज को सुन करके छिपने लगे और वो डरने लगे, वे भयभीत होने लगे और दूर भागने लगे। मेरे अजीजों, अदन की वाटिका में दर्दनाक आवाज, प्रेम से भरी हुई आवाज मानव जाति के लिए, उस आदम के लिए जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर ने आवाज लगाई, आदम तू कहाँ है? कहाँ है? किस जगह पर है? और वो उससे छिपने लगे, दूर भागने लगे, डरने लगे। और इस तरह से सब जो था परमेश्वर की उपस्थिति से जब वो पूछ रहा है और वो उससे भयभीत हो रहे हैं, उससे भाग रहे हैं और उससे डर रहे हैं। और जब परमेश्वर ने उनसे पूछा, क्या जब उसने कहा मैं तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया था, तो परमेश्वर ने कहा क्यों? क्या तूने उस फल को खाया? कि जिस औरत को तूने मुझे बनाकर जिस औरत को तूने मुझे दिया, उस औरत ने मुझे खिलाया। वो फल जो उसने मुझे दिया उस औरत को तूने बनाया। अब वो खराब है, अच्छी जैसी भी है, आप जानो वो जाने, लेकिन मैं खाने वाला निर्दोष हूँ। यहाँ से एक दोष लगाने का दौर शुरू हो गया और उसने औरत पर दोष लगा दिया। अब औरत ने देखे सांप पर दोष लगा दिया और इस तरह से हवा कहती है मुझे सांप ने बहका दिया। मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं, इसे हम पढ़ेंगे किस तरह से ये दौर उसका चलता है। पढ़ेगा उत्पत्ति और उसके 10 से। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? यहाँ पे समझिए, यानी हवा ने गलत काम किया, इसलिए हवा से भी बोला, हवा से कि तूने ये क्या सब जो क्वेश्चन सवाल है, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। हाँ, अब देखिए ये जो बातें आप पहले सुन चुके हैं जो गुप्त में है, यहाँ पर इससे आप सोचेंगे, ऐसा जान लेंगे ऐसा हुआ है जो परमेश्वर सबको जानता है। इसीलिए वहाँ पर ये सांप क्यों श्रापित हो रहा है, क्या वजह है और कैसे इसको ये सबसे ज़्यादा श्रापित किया जा रहा है, उस बात को आप समझेंगे। इस 14 वचन। अब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं तूने जो ये किया है, यानी यहाँ पर भी वो श्रापित नहीं हुआ है, लेकिन अब ये उस कंगार पर आ गया है। तूने जो ये किया है, यानी उस शैतान को जिसको मौका नहीं देना था उसको तूने मौका दे दिया है और उसको मौका देने के कारण यहाँ पर ये सब गड़बड़ी फैला दी है। और इसलिए उसने कहा तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला। अब यहाँ पे देखिए, पहले सीधे चलता था, तभी तो बोला तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मेरे अजीजों, घमंडियों को परमेश्वर मट्टी चटाता है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने घमंड किया, इस नासमास संसार का इसका प्रभु बनना चाहा, लेकिन प्रभु ने उन्हें मट्टी चटा दी। और इस तरह से परमेश्वर का वचन बताता है कि तू जीवन भर पेट के बल चलेगा, ये नहीं कहा टेढ़ा मेढ़ा चलेगा, पेट के बल चलेगा। लेकिन परमेश्वर दिखाना चाहता था ये सबसे ज्यादा श्रापित क्यों हुआ है कि इसने उस दुष्ट को, शैतान को मौका दिया और वो दुष्ट को अपना जो था उसको आने का, इसने अपने अंदर आने का घिनौना काम किया है। और इसलिए जब यूहन्ना बपतिस्मा देने के पास सब मैसूल और सब फकीर फरीसी जब बपतिस्मा लेने को आ रहे थे,
तब उसने कहा, ऐ सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले क्लेश से भागो। सांप के बच्चे क्यों कहा? टेढ़ी मेढ़े परमेश्वर के रागों में टेढ़ा मेढ़ा विंद डालने वाले, टेढ़े मेढ़े रास्तों में चलने वाले लोग मुंह से कुछ कहते हैं, करते कुछ और हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, और इनके दिमाग और इनके मन सब दूषित, भ्रष्ट और अंधा हो गया है, जो अपने अंदर की दशा को नहीं जान सकते हैं। और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा श्रापित हुआ। और हम देखते हैं मत्ती 12, जो शैतान का पाप था, जो माफ़ी के लायक नहीं था, वो क्या था? मत्ती 12, 31 और 32। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर ये समझ लीजिए, पवित्र आत्मा की निंदा सबसे बड़ा और ऐसा पाप है जिसकी क्षमा है ही नहीं। और यही निंदा, यही पाप शैतान ने की, इसीलिए उसका कोई क्षमा का कोई चांस है ही नहीं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन इस बात को बोलता है, हम इस बात से बचें, हम इस बात को समझें, जबकि जब हम वचन सुनते हैं, जब हम वचन को परमेश्वर के दासों के द्वारा सुनते हैं, उस समय ये बात ध्यान में रखिए, प्रभु ने कहा बोलने वाले तुम नहीं, मेरा आत्मा तुम होकर बोलेगा। उस समय वो दास नहीं होते, परमेश्वर का आत्मा जो वास्तव में अभिषेक होते, जो वास्तव में परमेश्वर से डरते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो वास्तव में परमेश्वर के भय में रहते हैं, उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा उनको पूरी रीति से वहाँ पर, वो जो भूखे और प्यासे हैं, उनको वचन से उनकी भूख और प्यास तृप्त करता है, उनके अंदर की अशांति को दूर करता है, परेशानी को दूर करता है, तकलीफ़ों को दूर करता है। एक बार की बात है, एक लड़का जिसके बहुत पैर में काफ़ी महीनों से तकलीफ़ थी, और वो उसी दर्द के तकलीफ़ के कारण वो वहाँ पर आके पीछे बैठ गया, और वो सोच रहा था कि जब मीटिंग ख़त्म होगी तो मैं दुआ करवा लूँगा। और वो सुन रहा था, और वचन को सुनते सुनते वो बहुत ही, प्रभु ने उसका हृदय खोला, उसने ध्यान से सुना, और सुनते सुनते उसका दर्द ख़त्म हो गया और वो बिल्कुल चंगा हो गया। और उसने फिर गवाही दी कि हाँ, मैं आया तकलीफ़ में था, लेकिन ये वास्तव में परमेश्वर का वचन है, जिसको सुनने से मैं स्वतंत्र हो गया, जिसको जानने से इस सत्य ने मुझे स्वतंत्र कर दिया। हालेलुया। और इसलिए मेरे अजीजों, हमने कहा सारी महिमा परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि वही है जो सब में सब काम करता है, मगर दीन लोगों में। हालेलुया। और इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पूरी रीति से जो अदन से बाहर शैतान हुआ था, ऐसे ही इनको भी निकालने के लिए परमेश्वर ने इनको फिर उसी ज़मीन पर लाने के लिए तैयार कर दिया जहाँ से ये बनाया गया था। उस अदन की वाटिका से निकाला जा रहा है। अदन की वाटिका वहीं रहती तो उसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो पृथ्वी श्रापित हो चुकी थी, और श्रापित जगह से परमेश्वर नहीं रहता, क्योंकि वो अदन की वाटिका है, और इसलिए वो पाप से घृणा करता है। और इसलिए परमेश्वर का वचन देखिए, यहाँ पर आप समझेंगे, उत्पत्ति 3 उसके 22 से 24। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर, आप समझिए, उस भूमि पर, यानी जैसे कोई कहीं पर है और उसको जाना है तो वो कहेगा कि अब मैं यहाँ से जाता हूँ, कहाँ पे? उस जगह पे, क्योंकि उसका दूसरी जगह पर जहाँ पर वो रहता वहाँ पर। वैसे ही ये उस भूमि पर, जिस भूमि से वो निकाला गया, जिस भूमि को परमेश्वर ने सजाया था, जिस भूमि को परमेश्वर ने बनाया था, उसी जिससे इसे बनाया गया था, परमेश्वर का वचन कह रहा उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था, जिसमें वो बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, इसलिए आदम को उसमें से निकाल दिया, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए, जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर, अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। ये ज्वाला में तलवार जो है परमेश्वर का वचन है।
जो गांठ गांठ गुदे गुदे को आर पार छेदता है, जो कि बहुत ही तेजोमय है, और करूबों को परमेश्वर ने वहाँ पर बैठा दिया। और इस तरह से हम देखते हैं परमेश्वर ने उसको ऊपर खींच लिया। अब अदन की वाटिका अब नीचे नहीं है, स्वर्ग में है। प्रकाशित वाक्य 2:7, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से, मैं उसे जीवन के पेड़ में से, जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, देखिए जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है, फल खाने को दूंगा। फल खाने को दूंगा। अब ये अपने ध्यान दिमाग में रखिएगा कि अब वो अदन की वाटिका पृथ्वी पर नहीं, स्वर्ग में है। और इस तरह से वहाँ से जैसे वो नीचे पटक दिया गया था, फेंक दिया गया था, निकाल दिया गया था, उसी गिरे हुए दूत ने उस अजगर को भी, जिसे उसने अपना नाम, अपना टाइटल, अपना सब कुछ दिया, और वो भी गिरा दिया गया, और आदम और हवा को भी उसने वहाँ से निकलवा दिया। और इस तरह से ये सब कुछ क्यों हुआ, वो निकाले क्यों गए? क्योंकि उन्होंने उस शैतान को मौका दे दिया था। इसलिए बाइबल कहती है इफिसियों 4:27 में, और ना शैतान को अवसर दो। अगर आप शैतान को अवसर देंगे तो वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर देता है, परमेश्वर से दूर कर देता है, और अपने से भी ज़्यादा वो आपको श्रापित बना देता है, और वो फिर आपका प्रभु बन जाता है। और इसलिए उसका जो स्थान है नरक, जहाँ पर रोना और दांतों का पीसना है, वहाँ के लिए वो लोगों को तैयार करता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज़्यादा नरक के बारे में बार बार बताया, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। ये किन लोगों को जो परमेश्वर के वचन को जो वो बोलता है उसे सुनकर अनसुनी करते हैं और शैतान को मौका दे देते हैं। जैसे कि उस सांप ने शैतान को मौका दिया, जैसे हवा ने मौका दिया, और आदम ने भी मौका दिया कि उसने पत्नी की बात को सुना, ना कि खुदा की, ना कि उस परमेश्वर की। इसीलिए उत्पत्ति और 3:17 को जरा पढ़ दीजिए। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है, तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। और परमेश्वर का वचन तब बताता है तू मिट्टी है, और इसी परिश्रम की रोटी खाते हुए एक दिन तू इसी मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर के वचन से हम इस बात को देख रहे हैं। इफिसियों 4:27 हमें सिखाता है, और ना शैतान को अवसर दो। हमें शैतान को अवसर नहीं देना है, हमें शैतान के किसी लोभ लालच में नहीं आना है। शैतान कैसा भी गिराने के लिए वो कोशिश करे, लुभाने वाली चीज़ों के लिए, क्योंकि यीशु मसीह के सामने भी आकर उसने कहा, झूठ बोला कि सारा विभव दिखाकर ये सब कुछ मुझको दिया गया है, और जो मुझे गिरकर मेरे सामने झुकता है, प्रणाम करता है, उसे मैं दे देता हूँ। लेकिन प्रभु ने उसे डांटा और कहा, शैतान मेरे सामने से दूर हो। और पर हमें अपने पिता परमेश्वर को ही उसको सामने झुकना और उसे दंडवत करना है, क्योंकि सृष्टिकर्ता एक ही है, अनेकों नहीं है। एक ही परमेश्वर है, अनेकों नहीं है। और इसलिए हम जानते हैं उस परमेश्वर से हमें डरना है जो अंधेरे उजाले में सब जगह देखता रहता है। उसके आगे हमें चतुराई चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमने देखा कि शैतान ने ना कोई रूप धरा था और ना उसने हवा के साथ जिना किया था। यहाँ पर परमेश्वर के वचन से हम देख रहे हैं कि उसने किस तरह से परमेश्वर से उनको अलग करने में वो सफल तब हुआ जब उन सब ने उसे मौका दिया। तो हम लोग किसी भी तरह से इस शैतान को अवसर ना दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।